खबर आ रही है बाराबंकी से, जहां स्वाट सर्विलांस और थाना मसौली की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा महिला आरक्षी विमलेश पाल हत्याकांड का किया गया सफल अनावरण। हत्या अभियुक्त पति को किया गया गिरफ्तार। कब्जे में निशानदेही से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, 1 अदद लोहे की रॉड, मृतक का पर्स, घटना में प्रयुक्त वैगनार बरामद। दिनांक 30/7/2025 को थाना मसौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिंदौरा के पास महिला आरक्षी विमलेश पाल का शव खेत में मिला था। पुलिस के द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की बहन वादनी पूजा पाल, पुत्री स्वर्गीय राम भरत पाल, निवासनी ग्राम अहरौली भभोट, थाना जयसिंहपुर, जनपद सुल्तानपुर की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र प्रवीण कुमार और पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर फॉरेंसिक टीम को साक्ष्य संकलन और घटना के सफल अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके पश्चात अभियुक्त उसको अपने साथ पत्नी की तरह रखने से इनकार कर दिया था। अभियुक्त मृतका से पीछे छुड़ाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाने लगा। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता मुकेश कुमार यादव के साथ। दिनांक 30/7/2025 को थाना मसौली क्षेत्र के हाईवे पे ही खेत में एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम विमलेश पाल था, जो हमारे थाना गया में पोस्टेड थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु और बाकी चीज़ों के लिए उसको भेजा था। इस क्रम में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज इस घटना का हमारी टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम है इंद्रेश, इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। और इसमें जो पूरी पूछताछ हुई है, पूरी जो जानकारी हुई है, उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें विमलेश ने पिछले साल इस पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी। लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस ये था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था, क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा है। ये जो व्यक्ति है इंद्रेश, यहाँ पहले बाराबंकी में ही पोस्टेड था, तो इसको सारे रूट वगैरह पता थे और इसको टाइमिंग भी पता थी कि कब जो रोड है वो सुनसान रहती है, कब पुलिस की ड्यूटीज़ कहीं और रहती है, कब ज़्यादा व्यस्तता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने ये प्लानिंग करी, जिसमें दिनांक 27/7 को संडे था। उस दिन रामनगर जो लोधेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे भीड़ रहती है और वहाँ पे इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगी थी। तो इसने पता कर लिया कि वो उसकी ड्यूटी कब लगी है और वो कब जाएगी। उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये लखनऊ से अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। इसने मेन रूट का इस्तेमाल नहीं किया ताकि इसकी गाड़ी का कहीं पे भी डिटेक्शन ना होने पाए। वो जो ऑफ रूट है वहाँ से होते हुए ये मेन हाईवे पे पहुंचा। जब ये महिला वहाँ पे जा रही थी, इसको रास्ते में रोका, इसको बातचीत करने के बहाने से वहाँ पे रोका, 10-15 मिनट इससे बातचीत करी और फिर वहाँ खेत में जब जो ये लेडी कांस्टेबल है, इनको टॉयलेट के लिए जाना था, तो ये जैसे ही खेत में नीचे उतरी, ये पीछे से उसको धक्का देके उनका गला दबा दिया, जिससे वो अधमरी स्थिति में हो गई। और फिर अपने कार के जो पाने से इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हुई। वहाँ से फिर ये अपने दूसरे रास्ते से फतेहपुर होते हुए ये वापस लखनऊ भाग गया। और इसमें इस व्यक्ति पे किसी को भी शक ना हो, इसके लिए इसने लगातार उस रात के बाद से इस महिला के फ़ोन पे वो लगातार मैसेज करता रहा, ताकि वो अलीबाई क्रिएट कर सके कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है और मैं खुद उसको लगातार फ़ोन कर रहा हूँ। पर इसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य संकलन किए, जिसमें तमाम CCTV फुटेज और BTS और सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये चीज़ और एविडेंसेस निकाले हैं, जिसमें ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। करीब हमारे पास 5 फुटेजेस भी मिली हैं, जहाँ बीच में ये जाता हुआ दिख रहा है और फिर घटना कारित करने के बाद भी
हमें सीसीटीवी फुटेज मिली है। इसके अलावा जो इन लोगों की आपस में उस घटना वाले दिन की जो बातचीत है उससे भी काफ़ी हमें क्लू मिले हैं, जिसमें इसने शाम को 7 बजे इस महिला से बात करके उसकी लोकेशन ली और फिर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से की। ये चीज़ें मोटी मोटी निकल के आई है और इसमें हमने जो घटना में प्रयोगकार है वो बरामद की है। जो उसने पाना यूज़ किया था वो बरामद किया है और मृतका का जो बाकी जो पहचान पत्र इसके पास थे वो भी हम लोगों ने इससे बरामद किए। तो ये जो घटना है इसमें हमारी सर्विलांस एसओजी और थाने की टीम ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी चीज़ों पे एक साथ काम करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर ये घटना का सफल अनावरण किया।